नमस्कार दोस्तों, ये पावर ऑफ आर के चार्ट है। इस चैनल के माध्यम से अब हम लोग मार्केट के चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम मार्केट में आने वाले डायरेक्शन को, आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट के स्ट्रक्चर को सही तरह से मैपिंग करेंगे। आइए इस वीकली चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है दोस्तों। अगर वीकली चार्ट को आप देखेंगे तो मार्केट इस लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर गया, मतलब बजट के टाइम से मार्केट ऊपर निकलता गया और इस कैंडल पे आकर के ये जो लास्ट कैंडल है, यह कैंडल आपका 29/7/24 का है। 29/7/24 मतलब लास्ट जुलाई महीने का कैंडल है। इसके बाद मार्केट डाउन साइड में आता है और लगभग 5 हफ्ते तक, 5 क्या, ये अगर देखा जाए तो 3 हफ्ते तक लगातार मार्केट इस लेवल से अपने ऑल टाइम हाई के लेवल जो 25,074 का लेवल है, उसे कभी क्रॉस नहीं कर पाया इस कैंडल तक। अभी पिछले हफ्ते में मार्केट ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। दोस्तों, जब आप चार्ट के स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या चार्ट का स्ट्रक्चर या वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है चार्ट पे या नहीं। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट पे तब होता है जब मार्केट अपने हायर हाई हायर लो को बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, अप ट्रेंड में है और अपने हायर पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। अगर आप देखेंगे तो 25,074 का यह ऑल टाइम हाई का लेवल था और अभी मार्केट एक स्विंग लगाया, इस लेवल तक डाउन साइड में आया और अभी ये इस लेवल, इस चार्ट ने, इस कैंडल ने, जो वीकली कैंडल है, ये कैंडल ऑल टाइम हाई जो 25,074 का लेवल था उसे क्रॉस करके इस समय मार्केट 25,235.9 पे क्लोज हुआ है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। 25,235 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। अब यहाँ ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर किसी तरह से कोई ग्लोबल न्यूज़ का सेंटिमेंट नहीं बदलता, वार की वजह से या और किसी कारण से कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आता है, तो निश्चित है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा और अपना जो पहला रेसिस्टेंस है वो 25,450 के लेवल को टच करेगा। 25,450 या 25,500 के लेवल को टच करते हुए, क्रॉस करते हुए मार्केट धीरे धीरे लगभग 3 महीने के अंदर में यह 27,000 तक जाने की उम्मीद है दोस्तों। अगर किसी तरह का कोई ग्लोबल सेंटिमेंट में कोई ख़राबी नहीं आया, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आया, तो अब मार्केट का जो अपसाइड का मोमेंट है वो लगभग 3 महीने में 27,000 तक जा सकता है। और अगर किसी तरह का ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब हुआ तो डाउन साइड भी मार्केट जा सकता है। इसका जो डाउन साइड का मैक्सिमम लेवल है वो 21,500 का लेवल होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और भगवान करे ऐसा कुछ हो भी ना। यहाँ से मार्केट
का अपसाइड का मूवमेंट 27 के दिख रहा है लगभग 3 महीनों के अंदर, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है और इस समय मार्केट एक बुलिश पोजीशन में है, बुलिश सेंटिमेंट में है। इस निफ्टी 50 के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड बन रहा है। ये 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते हुए ऊपर निकला है और अभी इस चीज़ को आप देखें कि यहाँ मार्केट गैप अप ओपनिंग हो करके धीरे धीरे ऊपर गया और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट मैक्सिमम साइडवेज हो जाता है, लेकिन ये इस एक मूवमेंट देने के बाद अपसाइड का एक मूवमेंट होने के बाद धीरे धीरे मार्केट साइडवेज कंडीशन में प्लेइंग करना शुरू करता है। अगर इस चार्ट के मैपिंग को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वैलिड ब्रेक ऑफ चार्ट को आप देखें तो बहुत आसानी से मार्केट अपसाइड का ही मूवमेंट किया है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, इसके बाद साइडवेज हो जाता है, फिर गैप अप ओपनिंग होता है, साइडवेज हो जाता है। मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलता चला जा रहा है। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट इस लेवल पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला जो टारगेट मिलेगा वो 25,350 का होगा। दूसरा टारगेट है 25,500 का और 25,500 के लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकता है। अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की संभावना है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, इसके बाद गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा इस लेवल तक आए। गैप अप ओपनिंग लगभग 25,480 के लेवल तक हो या 25,500 के लेवल तक और वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आए और इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। ऐसा मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बन सकता है और डाउन साइड की तरफ मार्केट के आने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है। चार्ट का स्ट्रक्चर या चार्ट के स्ट्रक्चर का मैपिंग आप करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा अगर किसी तरह का ग्लोबल सेंटिमेंट खराब नहीं हुआ तो। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे तो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यह एक साइडवेज फेज में है बैंक निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का और मार्केट एक रेंज में है। जब तक मार्केट बैंक निफ्टी 51,600 या 51,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड का मूवमेंट मिलना मुश्किल है और डाउन साइड के मूवमेंट के लिए मार्केट जब तक 51,000 के लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक आपको डाउन साइड का भी मूवमेंट मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मार्केट बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो पूरी तरह से
एक साइडवेज फेज में फंसा हुआ है। तो अपसाइड का मोमेंट तभी मिलेगा जब 51,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा या 51,600 के लेवल को क्रॉस करते हुए निकलेगा तो 52,000 के लेवल को टच करेगा। और डाउन साइड में इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा जो 51,000 का लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज किया तो फिर कम से कम डाउन साइड में 400 पॉइंट मिलने की उम्मीद है। लगभग 50,600 के लेवल तक मार्केट बहुत आसानी से जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चार्ट की स्टडी कीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक दिन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप बार बार चार्ट पे लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, चार्ट को स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आ गया, चार्ट रीडिंग के कला आ गया तो निश्चित है कि आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।